कश्मीर में कपकपाती ठंड पड़ रही है, बताने की जरूरत नहीं है। आप ये तस्वीरों के जरिए, जरा आप आगे करके तस्वीरें दिखा दीजिए। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त यहाँ पर ठंड होगी। एकदम हाड़ कपाने वाली ठंड। हालांकि आज धूप जरूर है, लेकिन उसके बावजूद ठंड में कोई कमी नहीं है। तेज हवा चल रही है, शीतलहर पूरा गला जो है उसको बैठा दे ऐसी हवा। और उस ठंड में भी, इस कपकपाती ठंड में भी भारत यात्री और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी, उनके लड़के हैं जो भारत यात्री हैं, और वो खुद जो है लगातार कन्याकुमारी से वो पैदल नंगे पांव चल रहे हैं। जरा नीचे दिखाइए आप, पैदल जो है वो नंगे पांव आपको दिख रहे हैं। तो ये अब तो कम से कम आपको जूते पहन लेने चाहिए, क्योंकि ठंड इतनी ज़बरदस्त है, बर्फ़ गिर रही है। ये सड़क भी जो है वो बर्फ़ की सिल्ली की तरह से है। मुझे एडवाइस दिया गया कि शूज़ पहनना था, मैं शूज़ भी लिया था, शूज़ पहना भी शुरुआत में, लेकिन यात्रा शुरू होते होते उस एनर्जी हमें मिला है, शूज़ हटा दिया। हम ऐसे चलेंगे जितना पॉसिबल है, जितना हमसे पॉसिबल है, मुझसे पॉसिबल है, ऐसे चलने का वो डिसीजन था। मैं उसमें लागू कर रहा हूँ, वो अमल है उसके ऊपर, क्योंकि इस यात्रा में एक एनर्जी है। इस एनर्जी हम सबको लेके चल रहा है। लेकिन ऐसी सड़क है और ऐसा टेम्परेचर है, ऐसा जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर है जहाँ पर हमारे जूते खराब हो जा रहे हैं। जूते जो है वो गीले होकर के सूख नहीं रहे हैं, दूसरे जूते ले रहे हैं, उनका फिर यही हाल हो रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि नंगे पैर चलना वो खतरनाक भी है? मुझे एडवाइस दिया गया था, लेकिन जो माहौल है वो माहौल सब चेंज कर देते हैं। आप देखो हमारे लीडर सिर्फ एक टी शर्ट में चल रहा है, वो कैसे कर पा रहा है? क्योंकि उनका जो एनर्जी है लोगों से मिल रहा है, वो एनर्जी सबको, हम सब भारतीय यात्री देखो, हम सब साथ साथ चल रहे हैं, हम सबको वो एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि इस यात्रा को वही एनर्जी चलाता है। क्या है एनर्जी? वो है आपस में जुड़ने का संदेश। लेकिन केरल में तो गर्मी भी काफ़ी रहती है। केरल का आदमी वो कश्मीर में जो है वो इस तरह से चले। हम 18 साल से दिल्ली रहा हूँ। अच्छा। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, सारे उधमपुर तक मैं नंगे पैर चला हूँ। तो आज लेकिन ना चलने का सलाह दिए गए थे, लेकिन मैं हटा दिया। एक और बार चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके कि हमारा मैसेज में हम कायम रहे। ये आपको लग रहा है कि आप जो नंगे पैर चल रहे हैं कि इससे केवल जो है वो आप नंगे पैर ही हैं, या वाकई आपको लग रहा है कि आपके नंगे पैर होने की वजह से कोई और मैसेज है जो लोगों तक पहुंच रहा है, वो ज़्यादा आसान है? नहीं, मेरे लीडर चला है अभी तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उनके सॉलिडारिटी में चल रहा हूँ नंगे पैर। तो जितना हो सके मैं नंगे पैर ही चल रहा हूँ, तो उन्हीं से इंस्पिरेशन लिया है। तो ऐसा चलने का पूरा कोशिश रहेंगे, जहाँ जहाँ मुझे एनर्जी मिलता है मैं वही चलता हूँ। तो ऐसा करने की कोशिश आखिरी दिन तक रहेगा। आप केरल से हैं, और केरल में इस वक्त जो है वो ज़बरदस्त एक राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हुआ है BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के। और केरल में कांग्रेस ने भी कहा है कि हम डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। मोदी सरकार कह रही है कि हम बैन कर रहे हैं, फर्जी है। हाँ, क्या कहेंगे? किसी भी व्यक्ति को अपने राय रखने का हक इस देश में है। अगर बाहर का व्यक्ति हो, अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति का राय सुनने में क्या प्रॉब्लम है? सुनने में क्या दिक्कत है? आप एक बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, मतलब आप उतना टॉलरेंट नहीं है, आप में सहिष्णुता नहीं है कि एक बात सुने। तो आप डॉक्यूमेंट्री बैन क्यों कर रहे हैं? आप डॉक्यूमेंट्री नहीं क्यों दिखा रहे हैं? तो इसको मैं सही नहीं मानता। लोकतंत्र में सबकी बात सुनना है। X या Y जो भी है, उनका बात बोलने का हक है, उनका सुनने का हक हमें भी है। तो आपको लग रहा है कि इस यात्रा से लोगों के बीच में जो कांग्रेस पार्टी पहुंचाना चाह रही थी, जो संदेश पहुंचाना चाह रही थी, उसमें कुछ कामयाबी दिख रही है, या केवल एक हुजूम जरूर है और उसके अलावा करोड़ों लोग, कुछ नहीं? देखो करोड़ों लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक
राहुल जी को सुनने के लिए, राहुल जी का बात करने के लिए इस यात्रा में जुड़ा है। और सारे लोग एक ही बात बोलता है कि हम किसी से नफरत नहीं करता, हम आपस में प्रेम में रहना चाहता है, आपस में भाईचारे में रहना चाहता है। बस यही हमारा मकसद है और हमारा संस्कार भी यही हमें सिखाता है। 7,000 साल वाली संस्कार है हमारा। तो इस देश में जो भी आया, इस देश में जो भी आया, सारे लोग इस देश का मिट्टी का बाग बन गया, इस देश का मिट्टी का बाग बन गया। ब्रिटिशों को छोड़ के या यूरोपियंस को छोड़ के जो भी आया इस देश का हिस्सा बन गया। तो हमारा कल्चर यही है। आज हम पूरा दुनिया को बोला अतिथि देवो भव, आज हमें बोलना है पड़ोसी देवो भव। पड़ोसी है देव, पड़ोसी का पड़ोसी का मतलब वो पाकिस्तान से जोड़ देंगे फिर IT सेल वाले कि आप पड़ोसी पाकिस्तान को देव मतलब बोलता है। हमारे घर के पड़ोसी, हमारे घर अपने घर के पड़ोसी है देवा। उनका रीति रिवाज मानना हमारा कर्तव्य बनता है। वही है भारत माता का बेटा बेटी है, उनका रेस्पेक्ट करना हमारे भी कर्तव्य है। तो हमने पूरे दुनिया को बोला वसुधैव कुटुंबकम, हमें आपस में बोला है हम एक कुटुंब है, हम एक फैमिली है। राहुल जी भी वही बोला है, हम एक फैमिली है। उस फैमिली को तोड़ना नहीं है। हम एक फैमिली, एक माँ का बच्चा है, वो भारत माँ का बेटा बेटी, ऐसा ही रहना है हमें। तो देखिए नंगे पैर चल रहे हैं और केरल के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो आप समझिए कि ये यात्रा जो है वो जो तमाम एक छवि गढ़ी जाती है कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं या प्रधानमंत्री के बेटे राहुल गांधी हैं, तो वो तो अपने घरों में रहते होंगे, एसीओं में रहते होंगे। लेकिन किस तरह से इस यात्रा के अंदर देख रहे हैं। आप यहाँ के लोकल हैं, ये ज़रा इधर आइए, लोकल है ना आप तो ये जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर, उसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे। तो वहाँ पे ऐसे में ये नंगे पैर ये चल रहे हैं, तो ये मुश्किल होगा या ज़्यादा मुश्किल नहीं है? मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल है। आइए थोड़ा आप, ये नहीं समझ पा रहे शायद, आइए थोड़ा इधर आइए आप, मैं आपसे पूछना चाह रहा, आइए। हाँ, हिंदी नहीं आता है उतना। हाँ, आप आइए ज़रा, इधर लोकल हैं आप? जी लोकल है। तो मैं ये थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ कि आप तो यहाँ के लोकल हैं, इस पूरे माहौल को ज़्यादा समझते हैं, यहाँ की ठंड को, गर्मी को। तो ऐसे में ये नंगे पैर चल रहे हैं, तो आसान है कि या ज़्यादा मुश्किल है? ये तो मुश्किल बात है, जिस हिसाब से ठंड है यहाँ की, हाँ, उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। तो खैर इसी तरह की कुछ मुश्किलों से और इसी तरह की कुछ हालातों से ये यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है। और अब तो केवल जो है वो चंद दिन बचे हैं जब यात्रा अपने आखिरी अंतिम पड़ाव श्रीनगर में पहुंच जाएगी। तो बहरहाल अलग अलग चीज़ें इस यात्रा में लगातार देखने को मिल रही हैं और वो तमाम सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।